मसीह यीशु के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं एक बार फिर से आपकी खिदमत में एक बड़ा फेमस टॉपिक लेकर हाज़िर हुई हूँ, जो कि जिस टॉपिक पर आजकल बहुत बहस की जा रही है। ये टॉपिक ज़ेरे बहस है सोशल मीडिया पर और टीवी पर, न्यूज़ पर, चैनल्स पर, एक दूसरे के साथ फ़ोन पर बातचीत करने पर ये टॉपिक जो है ये चल रहा है। और ये टॉपिक है कोरोना वायरस, जो कि आज कल इस दुनिया में हम देख रहे हैं कि ये वर्ल्ड वाइड ये वबा फैल चुकी है। और अज़ीज़ रिश्तेदार, बहन भाई सब इस वबा को मद्देनज़र रखते हुए एक दूसरे से मिलते हुए भी घबराते हैं। जिस तरह खुदा के कलाम में लिखा है कि मोहब्बतें ठंडी पड़ जाएंगी। लेकिन मोहब्बतें ठंडी पड़ने का सिलसिला तो आज से हम तकरीबन 15 साल पीछे चले जाएं तो हमें पता चलता है कि इतनी बहन भाइयों में, अजीज़ों में, रिश्तेदारों में मोहब्बत हुआ करती थी। और आज वो हाल है, वो वक्त है कि कोई एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहता, या एक दूसरे के पास इतना वक्त ही नहीं कि हम एक दूसरे को मिलने के लिए जाएं या एक दूसरे का हाल पूछने के लिए जाएं। लेकिन तमाम ये हालात जो हैं, ये सारे हालात जो कोरोना वायरस के बायस पैदा हुए हैं, अज़ीज़ रिश्तेदार भी एक दूसरे के यहाँ जाने से डरते हैं, या घर पर भी कोई आ जाता है तो एक अजीब सी टेंशन होती है कि शायद वो कोई वायरस साथ लेकर आ गया, कोई इन्फेक्शन साथ लेकर आ गया। और हर किसी की कोशिश यही है कि कोई किसी की तरफ ना आए ना जाए, क्योंकि हुकूमत की तरफ से भी, पूरी दुनिया में तमाम हुकूमतों की तरफ से लॉकडाउन कर दिया गया है ताकि सब लोग अपने घर में रहें और अपने घरों में सेफ़ रहें। लेकिन हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये किस तरफ इशारा कर रही हैं। गुज़रे सालों में हम देखते हैं बहुत से ज़लज़ले आए हैं, काल आए हैं, वबाएँ आई हैं। वबाएँ वर्ल्ड वाइड तो नहीं आई, लेकिन कुछ जगहों पर आती रही हैं। इसी तरह ज़लज़ले आते रहे हैं और काफ़ी तबाहियाँ होती, सुनामीज़ आते हैं, तबाहियाँ होती हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो खुदावंद की जो सेकंड कमिंग है, दूसरी आमद जो है, वो उसकी तरफ इशारा करती हैं। और हम खुदावंद के कलाम में आज देखेंगे कि ये जो कोरोना वायरस है, ये जो है वो कलाम मुक़द्दस में इसकी जो है ये किस जगह पर लिखा गया है कि ये वबाएँ जो हैं वो आएँगी। आइए मेरे साथ देखें मुकाशफा उसका 6वां बाब और उसकी 7वीं और 8वीं आयत में आपके सामने तलावत करूँगी कि खुदा के कलाम में जो मरकूम है ये सब कुछ वही हो रहा है। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो क़यामत की तरफ, खुदावंद की आमद की तरफ इशारा कर रही हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, और जब उसने 6ठी मोहर खोली तो मैंने चौथे जानदार को ये कहते सुना कि आ। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि एक जर्द सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मौत है, और आलम अरवा उसके पीछे पीछे है। और इनको चौथाई ज़मीन पर ये इख्तियार दिया गया कि तलवार और काल और वबा और ज़मीन के दरिंदों से लोगों को हलाक करें। आमीन। सो मेरे अज़ीज़ों, खुदाम का कलाम यहाँ पर बयान करता है कि जब चौथी मोहर खोली गई और चौथे जानदार ने क्या कहा कि आ। और जर्द घोड़ा जो है वो निकला है और उसके सवार का नाम है मौत, और मौत और आलम अरवा जो है वो उसके पीछे पीछे है। और ज़मीन पर चौथाई ज़मीन पर उसे ये इख्तियार दिया गया है कि तलवार, काल, वबा और ज़मीन के दरिंदों से लोगों को हलाक करे। सो मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम की ये बात जो है ये इन दिनों में पूरी हो गई है। ये 2020 में जो कोविड-19 2019 के एंड से शुरू हुआ है और ये 2020 में ये पूरी दुनिया में फैल गया है। और ये खुदा के कलाम की ये बात जो है ये यहाँ पर पूरी हुई है कि वबा से चौथाई ज़मीन को। और कल मैंने मेरी एक सिस्टर से बात हो रही थी और वो बता रही थी कि ऑलमोस्ट 2 मिलियन से ज़्यादा जो है वो लोग जो है वो मर चुके हैं इस वबा के वसीला से। और यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं, अभी ये वबा जो है वो जारी और सारी है क्योंकि इसकी कोई वैक्सीन तैयार नहीं की गई। और ये चौथाई ज़मीन को ये काल और वबा और तलवार जो है ये ख़त्म कर देंगे। ये हिस्से जो हैं ज़मीन के ये ख़त्म हो जाएंगे, जितनी आबादी है। और मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद पर ईमान रखने वाले, क्योंकि ज़बूर 91 में लिखा हुआ है
کہ وہ تجھے صیاد کے پھندے اور مہلک وبا سے چھڑائے گا۔ اور کلام مقدس میں یہ بھی لکھا ہے کہ تیرے آس پاس، زبور 91 میں لکھا ہے، تیرے آس پاس 1000 گر جائیں گے اور تیرے دہنے ہاتھ کی طرف 10,000، لیکن وہ تیرے نزدیک نہ آئے گی، کوئی وبا تیرے خیمہ کے نزدیک نہ پہنچے گی۔ میرے عزیزو، جب آپ خداوند پر ایمان رکھیں گے تو کوئی وبا، آپ ایمان رکھیں کہ آپ کے نزدیک نہیں آئے گی، کیونکہ آپ کی چوکھٹ پر، آپ کی زندگیوں پر برا کے لہو کی مہر ہے۔ ہم مصر میں دیکھتے ہیں کہ جب مصر پر آفتیں آئیں تو بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا کہ وہ اپنی چوکھٹوں پر برے کے لہو کی مہر کریں۔ جب انہوں نے برے کے لہو کی مہر کی اپنی چوکھٹوں پر تو میرے عزیزوں، موت کا فرشتہ جو ہے وہ وہاں سے گزر گیا۔ جشن کا علاقہ محفوظ رہا اور مصریوں پر ہر طرح کی آفتیں جو ہے وہ آتی نہیں۔ ہماری زندگیوں پر اگر برا کے لہو کی مہر ہے تو ہم محفوظ ہیں، ہمیں کوئی ضرر نہیں پہنچے گا، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، ہمیں اپنے ایمان پر قائم رہنے کی ضرورت ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، ہم اگر دیکھیں کہ یہ وبا جو ہے یہ کیوں آئی ہے، یہ وبا جو ہے، غور کریں یہ وبا کیوں آئی ہے، تو میرے عزیزوں ہم اگر پچھلے زمانہ میں دیکھتے ہیں، پرانے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں، 4000 پیچھے چلے جائیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب انسان نے گناہ کیا اور انسان کا گناہ جو ہے وہ آسمان تک پہنچا تو میرے عزیزوں خداوند کا قہر نازل ہوا۔ ہم نوح کے دور میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جب نوح کی کشتی جو ہے وہ بنانے کے لیے خدا نے کہا، تب اس وقت بہت زیادہ گناہ جو ہے وہ حد سے بڑھ گیا تھا، اور خدا انسان کو بنانے سے ملول ہوا اور خدا نے کہا کہ میں انسان کو روئے زمین سے مٹا دوں گا۔ لیکن نوح کا گھرانہ جو ہے وہ خدا کے نزدیک جو ہے وہ راست باز تھا، اس لیے خدا نے نوح کے گھرانے کو بچانے کے لیے نوح سے کہا کہ تو کشتی بنا، اور پاک جانوروں کے 7 جوڑے اور ناپاک جانوروں کے 2 جوڑے جو ہیں وہ اپنے ساتھ رکھ لے، اور اتنی خوراک جمع کر لے کہ تیرے پاس اور ان جانداروں کے کھانے کے لیے ہو، بہت کچھ ہو۔ اور پھر 7 روز پہلے، طوفان آنے کے 7 روز پہلے نوح کے خاندان کو کشتی میں جو ہے وہ جانے کا حکم ملا، اور خدا نے کشتی کا دروازہ جو ہے وہ باہر سے بند کر دیا۔ میرے عزیزو، جتنے لوگ خدا پر ایمان رکھتے ہیں، خدا ان کے لیے مصیبت کو کم کرتا ہے، ان کو بچاتا ہے، چاہے دنیا ہلاک ہو لیکن مصیبت ان کے لیے گھٹ جاتی ہے۔ اور متی 24 باب جو ہے اس میں بھی 21ویں آیت میں لکھا ہے کہ 21ویں اور 22ویں آیت میں لکھا ہے کہ اگر مصیبت کے دن گھٹائے نہ جاتے تو بہت سے لوگ ہلاک ہو جاتے، لیکن برگزیدوں کے لیے مصیبت کے دن گھٹائے جائیں گے۔ میرے عزیزوں، اگر آپ خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ کے لیے مصیبت کے دن کوئی اہمیت نہیں رکھتے، بلکہ ان کو گھٹا دیا جائے گا۔ اور سدوم اور عمورہ کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سدوم اور عمورہ پر بھی خدا ان کا قہر اسی طرح نازل ہوا کہ بدی بہت زیادہ حد سے بڑھ گئی تھی، اور خداوند نے لوط کے گھرانے کو راست باز پایا، اور لوط کے گھرانے کو جو کہ 4 لوگ تھے، خدا نے ان کو محفوظ بچا لیا اور آگ اور گندک سے سدوم اور عمورہ کو ہلاک کر لیا۔ میرے عزیزو، جب گناہ بڑھتا ہے تب خداوند جو ہے وہ قہر میں آتا ہے، اور خداوند کے قہر سے جو ہے وہ دنیا ہلاک ہو جاتی ہے۔ اور ہم متی 24 باب اور اس کی 21ویں آیت میں دیکھتے ہیں کہ ایسی بڑی مصیبت جو نہ کبھی ہوئی تھی اور نہ کبھی ہوگی، ایسی بڑی مصیبت ہوگی۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے دنیا بنی ہم نے ایسی بڑی وبا کا ذکر نہیں سنا جو کہ پوری دنیا میں پھیل چکی ہو، اور یہ باتیں اسی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ دنیا کا خاتمہ جو ہے وہ نزدیک ہے۔ اور اسی طرح لوکا 21 باب اور اس کی 26ویں آیت میں بھی خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ڈر کے مارے لوگوں کی جان میں جان باقی نہ رہے گی، اس بلا کا انتظار کرتے کرتے۔ تو آج دیکھیں کہ لوگ گھروں میں خوف زدہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ کوئی ان کے گھر میں آئے، شاید وہ اس وبا کو نہ لے کر آ جائے، اس انفیکشن کو نہ لے کر آ جائے، اور وہ خود بھی ڈر کے مارے کہیں نہیں نکل رہے کہ کہیں سے وہ وبا جو ہے ان پر اٹیک نہ کرے، وہ انفیکشن جو ہے وہ ان کو ہو نہ جائے۔ میرے عزیزو، یہ وہی بلا ہے جس کے ڈر سے لوگوں کی جان میں جان باقی نہیں ہے، لوگ خوف زدہ ہیں، لوگ پریشان ہیں، اور اس وبا سے بچنے کے لیے لوگ اپنے گھروں میں جو ہیں وہ قید ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، خداوند جو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت اور راستی میں غنی ہے، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کو منا لیں، کیونکہ ہمارا گناہ جو ہے
हम सब ने गुनाह किया है और हम सब खुदा के जलाल से महरूम हुए हैं और हमारा गुनाह खुदा तक पहुंचा है, और इसलिए खुदा उनका कहर जो है वो पूरी दुनिया पर नाज़िल हो रहा है। और मलाकी 1 बाब और उसकी 9वीं आयत में लिखा है कि अब ज़रा खुदा को मनाओ ताकि वो हम पर रहम करे। मेरे अज़ीज़ों, हमें खुदा को मनाने की ज़रूरत है, अपने गुनाहों से तौबा करने की ज़रूरत है और उससे रहम की अपील करने की ज़रूरत है कि वो इस दुनिया पर रहम करे। और गो के खुदा का कलाम पूरा होना ज़रूर है, आसमान और ज़मीन टल जाएंगे लेकिन उसकी मुंह की बातें हरगिज़ नहीं टलेंगी। लेकिन तो भी हमें अपने गुनाहों से फिरने की ज़रूरत है। योएल नबी के मार्फत जब लिखा गया है कि हमें अपने आप को चाक करने की ज़रूरत है, ना सिर्फ अपने लिबास को बल्कि अपने दिलों को चाक करने की ज़रूरत है, गिरियाज़ारी करने की ज़रूरत है, उसके हुज़ूर झुक जाने की ज़रूरत है, अपने गुनाहों से फिर जाने की ज़रूरत है। और खुदा के कलाम में लिखा हुआ 2 तवारीख उसके 7वें बाब में लिखा हुआ है कि तब लोग खाकसार बनकर दुआ करेंगे और मेरे दीदार के तालिब होंगे, अपने गुनाहों से फिरेंगे तो मैं आसमान पर से सुनकर उन पर रहम करूँगा और उनके मुल्क को बहाल करूँगा। जब हम खाकसार बनकर दुआ करेंगे, खुदा के हुज़ूर झुक जाएंगे, उससे रहम की अपील करेंगे, उसके दीदार के तालिब होंगे, तो मेरे अज़ीज़ों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरे बुज़ुर्गों, तो फिर खुदावंद जो है वो हम पर रहम करेगा। सो हमें ज़रूरत है कि हम अपनी निगाहें खुदावंद की तरफ लगा लें, क्योंकि हमारी मदद, हमारी कुमक उसी से आती है और वही हमारी खातर मुसीबत के दिनों को घटाएगा। और ये कोरोना वायरस चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमारे खुदा की कुदरत इससे बड़ी है और वो आपको, वो मुझे, मेरे घराने को और पूरी दुनिया को बचाने की कुदरत रखता है। गॉड ब्लेस यू।